हेलो फ्रेंड्स, आज आपका रिएक्शन भारत में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विशाल, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप देख रहे हैं रिएक्शन भारत। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिजा खान की, जो कि पाकिस्तानी एंकर है। वो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलती रहती है। आज हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। इस वीडियो में उसको इतनी मिर्ची लगने वाली है कि आज के बाद इंडिया के बारे में जो भी उल्टा पुल्टा बोलती है वो बोलना बंद कर देगी। उसको इतना रोस्ट किया है इस वीडियो में, आप जाके वीडियो देखिए। हम मिलते हैं वीडियो के बाद। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। टीटीपी के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। टीटीपी के हमले में 40 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो घायल हुए। 6 सितंबर को दुश्मन की उस गलती का जवाब टीटीपी ने जारी किया वीडियो सैनिकों का, जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। इनकी शर्ट उतार दी गई है, ये पाक सैनिक है। आज का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तेकामत और बहादुरी की याद दिलाता है। इनकी शर्ट उतार के इनकी शर्ट से इनके हाथ बांध दिए गए। अच्छा बात नहीं है। पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। तेरा बाप आया कि जब रात की तारीकी में पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दिए। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे। वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं। अब पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है 1965 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है। यही 62 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है? हारा हुआ है। यही मौका है किस पर हमला करने का? भारत पे। फिर से होगा गजवाए हिंद। गजवाए हिंद तोड़ा करते हैं, अजब हाल है। भारत पर क्या किया जाए? आक्रमण किया जाए। और 65 में भारत में पड़ गया सूखा, यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा। और 62 की लड़ाई में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे थे, सेना का मनोबल एकदम टूटा था। पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है, यहाँ पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला, यहाँ पर घुस गया। अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब। बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय मार के गिरा दिया सब वहां। ये बहुत बवाल हुआ यहाँ पर। लेकिन कच्छ का रण खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना बिछा दिया, उन लोग मर गए, पूरा साफ दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। धर धर मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ कच्छ के रण में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है, और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है? युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए। और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध। सब जिम्मेदार यही थे, तो दूसरे कौन बोली सुनेगा? ढेर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, एयरफोर्स का यूज ना करेंगे, 20 साल जरूरत है तो 20 साल बोलेंगे। समझ में कि नहीं आ गया भाई? जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ, कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत में क्या रेडी हो गए?
नहीं समझे? आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाक यहाँ पर कश्मीर लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात, पाकिस्तान के पास कई फायदे थे। उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, या विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन? भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी। भारतीय जहाज में बंदूक लगा था और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर और भारत के सामने सब समस्या। 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे। भारत में नेतृत्व की कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तब अचानक है ना मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, ये आए, एक सूखा पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया और यहाँ पर 21 दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था 21 दिन में उड़ा दिया 21 दिन में उड़ा दिया यहाँ पे। और वहां ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई। एयरफोर्स के जहाज जो थे उसमें ना मिसाइलें लगी थी और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा है, जहाज को टेढ़ा करना पड़ेगा, इसे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एस-4 नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एस-4 तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके बाद वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी, धाए से कोई जहाजे नहीं उड़ता था उसके आगे, डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नॉट विमान था, उसके पास सेवर जेट, स्टार फाइटर, सेवर जेट, उस समय का सबसे उन्नत जहाज, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी। हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए, तब क्या किया जाएगा? तो भारतीय सैनिक भी कहां जुगाड़ लगाया सब। इसने कहा एक काम करते हैं, पाकिस्तान के जो सेवर विमान है इनको हम लोग चकमा देते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने नाट विमानों को बहुत ही हाइट पर उड़ाया, बहुत ही हाइट पर उड़ाया। किसको? नाट विमानों को, ताकि ये रडार के पकड़ में आ जाए। इन घोंचुओं को समझ में नहीं आया, नाट विमान किसके पकड़ में आ गया? रडार में। और इन लोगों ने उड़ा दिया किसके खिलाफ? नाट विमान के खिलाफ। अब नाट विमान कमजोर थे और ये स्टार विमान थे, इनका पीछा करने के लिए ये ऊपर गए। अब मशीन गन की लड़ाई में देखिए, हमारे पास मिसाइलें नहीं, हमारे पास क्या था? मशीन गन। मशीन गन अगर लड़ाई में रहेगी तो उसी को फायदा होगा जो पीछे है या फिर ऊपर है, धाए धाए मार देगा। अब पता चला आप आगे हैं, अब पीछे से वो है, तो घूमे के मारेंगे, इसे मार देगा पीछे से, और उसके पास तो मिसाइल है। तो भारत ने फंसाया एयरफोर्स ने, नाट विमानों को क्या किया? ऊपर भेजा। इनको था कि तुम भागाना, रडार में ये पकड़ा गया, चल गए। और नीचे से भारत ने बाकी के 10 ठो नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया। ये रडार में आईबे नहीं किया, इन घोंचुओं को पता नहीं है। ये मारने गया सब उसको, ये मारने गया इसको, ये चल गया सब हाइट से, इधर से ले आइए, इधर से क्या हो गया, सब भाग गया सब। इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए हिंद, अरे ससुरा गजवा हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय सेना, वायुसेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान अब उड़ान नहीं भरेंगे। लोग समझे तो नहीं, इसे कहते हैं खौफ क्या होता है यहाँ पर। और यह हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमेटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रे उसको, स्टार विमान, नाट विमान, यही होते रहेगा। अब समस्या समझिए, उस चोटों के पास बहुत दुविधा थी, अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे है, मार देगा, और उड़ान भर रहा है तो ये घेर के मारेगा, जाओगे कहां? सबसे इतना ही, दोनों हाथ में, आगे खाई पीछे कुआं, मरोगे यहाँ पे। एयरफोर्स उसकी चौपट हो गई और इतना बेहतर। शुरुआत में हमारी एयरफोर्स चौपट हुई थी, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हथियार मायने नहीं रखता है, चला कौन रहा है ये मायने रखता है। आज भी सबसे विश्वसनीय जहाज, दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है F-16 जहाज। ये अब बहुत मॉडर्न जहाज है, अमेरिका का ही दिया है। और सेवर जेट भी किसका दिया था? अमेरिका का ही। और स्टार विमान भी किसने दिया था? अमेरिका ने। हीट सीकिंग मिसाइल अमेरिका, वेंडर मिसाइल अमेरिका, धो दिया यहाँ पर। F-16 अभिनंदन लेके गए थे MiG-21, इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना जहाज है, झड़ गया इसका पेंट ओंट भी, लेकिन इससे मार दिए किसको? F-16। अरे इसमें एक को इंजन है ना, इंजन में फेल हो गया था इनका। स्टाल पोजीशन कहते हैं, बहुत ज्यादा हाइट कर देते जहाज, स्टाल कंडीशन में चला जाए, इंजन फेल हो जाता है, इसलिए इनके ऊपर मिसाइल हिट कर गई। अदरवाइज मिसाइल हिट नहीं करती, डबल इंजन रहता तब। और दूसरा विमान भी है 1980 का। आपके पास 1980 का मोटरसाइकिल है?
क्या हाल होगा। लेकिन हिम्मत देखिए उस आदमी का कि लेके उड़ गया और किसको मारने के लिए अब मारियो दिया उसको, वो तो दूसर का आके ना मार दिया यहाँ पर। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। हिम्मत देखिए उन सब के पास इतना उन्नत जहाज होने के बावजूद यहाँ नहीं आए, दौड़ा दिए वहां पर। अरे वो तो गलती हो गया ना, सुखोइया पीछे था, सुखोई 30 MKI थोड़ा सा पीछे था, नहीं तो उनका सोचो लाहौर में घुस के उनको तबाही मचा के आता। तो 65 के युद्ध में एयरफोर्स ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया। और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही। अरे भाई एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो, उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंच गई थी और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था वहां। ये हकीकत है। हमारी फौज का, हमारे जवानों का एक ही जज्बा होता है कि या तो हम शहीद हो सकते हैं या हम गाजी हो सकते हैं, दरमियान में कुछ नहीं। अभी खबर ये है कि टीटीपी ने जो सा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिनका नाम है पूरी, उन्होंने अटैक किया है चित्राल में और वहाँ पे पूरे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश किया। मतलब आज ये नौबत आती नज़र आ रही है कि भाई कोई भी आएगा अटैक करेगा और कोई एरिया के ऊपर जो सा वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। क्या कहना चाहेंगे, जिम्मेदार कौन है इसका? हम लोग जिम्मेदार हैं, कोई बाहर से साजिश कर रहा है? भाई ये अदारे ही हैं जिम्मेदार, जिन्होंने मुल्क लूटा है। मुल्क लूट के उन्होंने खाया, अब वाम ने कुछ ना कुछ तो करना है। इस तरह के मामला तो होंगे जब जो है ना वाम जो है वो अपनी भड़ास तो किसी पे भी निकालेगी। ये इदारों पे अटैक होना है, ठीक हो जिन्होंने ये मुल्क तबाह किया। अच्छा, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे नेबर्स के साथ, चाहे इस्लामिक अफगानिस्तान हो, ईरान हो या फिर इंडिया हो? हमारे रिलेशन ताल्लुकात क्यों नहीं आपके ख्याल से बेहतर हो पा रहे? भाई अब हर पूरी दुनिया को पता चल गया ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, चोर हैं, इन्होंने क्या रिलेशन हमारे साथ सही करने हैं। ठीक हो गया। देखें, मैं ये गारंटी से बात कहता हूँ कि इन्होंने कोई ये फखर से बात नहीं की कि पूरी दुनिया को पता चल गया इंटरनेशनल बेकारी हैं या चोर हैं। ये बड़े दुख से बात की हो भाई, सारी बात है। हमें पाकिस्तानी है हमारे भाई, हमने भी कल को कहीं बाहर जाना है, अगर हमारी खारजी पॉलिसी अच्छी होगी, हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे, हमें उस तरह प्रोटोकॉल मिलेगा। ऐसे ही है। ये हमारी अपनी जो है ना पॉलिसी नाकामी है, यही ये हमारी भी नाकामी है। नाकामी और ये हमारा इमेज खराब है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को ये दुख लगता है या गुस्सा लगता है कि भाई ये तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो भाई आपसे मैं कहता हूँ कि आप हमें बता दें कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की या हमारी गवर्नमेंट की कि हम ये कह सकें कि भाई इसकी वजह से हमारा इमेज बेहतर हो रहा है। क्या हमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है? तो आप बता दें। क्या हमें इंटरनेशनल, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि बैकर कांट बी चूजर के मतलब बेकारी जो से हैं वो अपना, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं। भाई उनका अब दिमाग काम करना छोड़ गया, उन्हें पता ही नहीं हमने क्या बात करनी है किसी से। ठीक है, क्या हमने पॉलिसी बनानी है, वो गरीबों से टैक्स लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली होगी। खान सर ने उसकी गलत फहमी जो 1965 की थी वो दूर कर दी होगी। मुझे होप है कि आगे से ऐसी वीडियो नहीं करेगी वो, क्योंकि उसकी थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम खान सर ने ठीक कर दी होगी, मुझे तो ये लगता है। तो दोस्तों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।